नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, एक नहीं दो नहीं, पूरी 3 बड़ी घटनाएं होने वाली हैं, क्योंकि यहाँ राहु शुक्र के साथ और शनि मंगल के साथ दिखाई दे रहे हैं, जिसके चलते दोस्तों आपके जीवन में यह बड़ी घटना हो रही है। आज इस वीडियो में एक ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे आप आने वाले 24 घंटों में खूब पैसा कमा सकते हैं, खूब धन कमा सकते हैं। शुरुआत लेकर आखिरी तक मेरे साथ बने रहिएगा और इस वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही जरूरी है। घर बार आपको छोड़ना पड़ेगा, मानो या ना मानो, अब यही भगवान की मर्जी है। दोस्तों, यह घटना हर हाल में होकर रहेगी। अगर अपनी सलामती चाहते हो तो दोस्तों यह एक गलती भूल से भी मत कर देना, जो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों, आपने लोगों की खूब मदद करी है, लेकिन अब आपको भलाई करने का नतीजा मिलने वाला है। आज जो सच्चाई आपको बताऊंगा वह आपके भी होश उड़ाकर रख देगी। आज इस वीडियो में अगले 24 घंटों का महाश्री फल मैं आपको देने वाला हूँ। साथ ही दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि इन 24 घंटों में आपको कई धोखेबाज लोगों से सामना करना पड़ती हैगा, और यह लोग आपके सामने ही होंगे, आपको ही लूट कर खा जाए आगे। दोस्तों, इन लोगों पर आप बहुत भरोसा करते हो, लेकिन यही लोग अब आपका सुख चने वाले हैं इन 24 घंटों में। दोस्तों, एक नहीं दो नहीं, पूरी 3 बड़ी घटनाएं होने वाली हैं, क्योंकि यहाँ राहु शुक्र के साथ और शनि मंगल के साथ दिखाई दे रहे हैं, जिसके चलते दोस्तों आपके जीवन में यह बड़ी घटना हो रही है। आज इस वीडियो में एक ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे आप आने वाले 24 घंटों में खूब पैसा कमा सकते हैं, खूब धन कमा सकते हैं। शुरुआत लेकर आखिरी तक मेरे साथ बने रहिएगा और इस वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही जरूरी है लोगों के लिए। तो दोस्तों, वीडियो को स्पीकर नसात से लाइक जरूर करें, और सबसे पहले आज के इस वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट बॉक्स में जय बजरंग बली जरूर लिखना, क्योंकि बालाजी महाराज की कृपा इन 24 घंटों में आप लोगों के ऊपर, इन 24 घंटों में आप लोगों के ऊपर बनी रहेगी। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि आखिर यह 24 घंटे के लिए कैसे रहने वाले हैं। दोस्तों आइए बिल्कुल ध्यान से सुनिए हर एक बात कोडोट। दोस्तों, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि हाँ, सामना खुलकर कर सकते हैं जो हमारे सामने खुलेआम दुश्मनी करते हैं, हम उनसे तो लड्डी जीत सकते हैं जो खुलेआम दुश्मनी करते हैं, लेकिन उनका क्या जो मुस्कुराकर छलक, उनसे बचना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इन लोगों की सच्चाई हम समझ नहीं पाते कि असलियत में वह लोग आखिर है क्या। इसीलिए ध्यान रखना, आस्तीन के सांप आपके आसपास ही मंडरा रहे होंगे। आइए बिल्कुल ध्यान से सुनिए। आप सफल को कहते हैं कि समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा सलाहकार कौन है। मित्रों, यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। इसलिए युद्ध में जीत किसकी हुई? अर्जुन की। मित्रों, आप अपने जीवन में अपनी समस्या का समाधान किससे ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं, यह बहुत मायने रखता है। आपको एक अच्छे और सच्चे इंसान की परख करना है, उसके बाद ही आपको मित्रों समाधान प्राप्त करना है। तो गुरु जी का यह ज्ञान ही से अपने जीवन में जरूर अमल कीजिएगा। मित्रों, गुरु जी का यह ज्ञान आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में धे राधे लिखिए। तो चलिए आप सभी का कीमती वक्त गवाए बिना बरसते ही अगले 24 घंटों के महत्वपूर्ण राशिफल की ओर। तो मित्रों, आप धार्मिक और सामाजिक कार्य के कई प्रकार के कामों में व्यस्त रहेंगे।
जिससे आपको मानसिक सुकून मिलेगा तो वही मित्रों सबके बीच में आपकी अनुभवी लोगों से मुलाकात हो सकती है, जिससे आपको अच्छी अनुभव और अच्छी सलाह प्राप्त होगी, जिससे आपको मानसिक सुख और सम्मान की भी प्राप्ति होगी और आपके प्रतिद्वंदी भी आपके व्यक्तित्व के सामने परास्त रहेंगे। मित्रों आपको बता दें कि ग्रह संकेत दे रहे हैं कि व्यक्तिगत मामलों को लेकर आप बहुत ही सोच विचार करके निर्णय लेंगे और मित्रों आपको निर्णय लेने की भी जरूरत है, क्योंकि कभी कभी होता यह है कि ज्यादा सोच विचार के चक्कर में अवसर हाथ से निकल जाते हैं। आपकी जरा सी गलती आपके लिए परेशानी का बहुत बड़ा कारण बन सकती है। छोटी चूक आपका बदन करा सकती है, इसलिए आपको धैर्य और संयम बनाकर रखना है, क्योंकि इस समय आर्थिक स्थिति भी कुछ धीमी रहेगी और व्यवसाय संबंधित कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले अपने सहयोगियों की भी सलाह अवश्य ले। साथ ही मित्रों इस बात का ध्यान रखिएगा, व्यवसाय से संबंधित मित्रों किसी भी मामले को लेकर पहले आपको सहयोग की सलाह अवश्य लेनी है, क्योंकि आप व्यवसाय में निर्णय लेंगे तो आपको आपके सहकर्मियों का ध्यान रखना होगा। उनकी सलाह आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। साझेदारी से जुड़ा व्यक्तियों के तबादले को लेकर कुछ कार्यवाही हो सकती है, कुछ बैठक हो सकती है, तो वहीं घर परिवार में चल रही समस्या का समाधान मिलने से आपको सुख शांति का माहौल प्राप्त होगा और प्रेम संबंधों में भी नजदीकियां आएगी। मित्रों मनोबल में कमी और थकान हावी हो सकती है, तो कुछ समय आप मेडिटेशन में अवश्य व्यतीत करें, इससे स्वास्थ्य में सुधार आएगा। युवा वर्ग की बात करें तो युवा वर्ग पूरी मेहनत और शिद्दत से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में अपना पूरा ध्यान दे। आपको बहुत ही अनुकूल परिणाम मिलेंगे। आध्यात्म और धर्म कर्म संबंधित कामों के लिए आपकी रुचि और आस्था रहेगी, तो इस कारण आपके व्यवहार में भी बहुत ही सकारात्मक परिवर्तन आएगा। मित्रों पारिवारिक मामलों में धैर्य और सहनशीलता रखना अति आवश्यक है, क्योंकि यदि आप आवेश और गुस्से में आएंगे, इससे संबंध खराब हो सकते हैं, परिवार बिखर सकता है। मित्रों गुस्से और आवेश में आने की वजह से परिस्थितियां और अधिक बिगड़ सकती हैं और संपत्ति संबंधित कामों में रुकावट आने से तनाव रहेगा। मित्रों व्यवसाय संबंधित कोई निर्णय लेने में यदि आपको असहजता और मंजस की स्थिति रहती है, तो बेहतर होगा कि किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह अवश्य लें, क्योंकि अनुभवी व्यक्ति के सानिध्य में रहकर ही आपको बहुत कुछ मार्ग प्राप्त होंगे और साझेदारी के व्यवसाय में पार्टनर की योजनाएं और कार्यशैली व्यवसाय के प्रति लाभदायक साबित होंगे। ऑफिशियल मामलों में आपको बता दें मित्रों की सतर्क रहने की जरूरत है, थोड़ी सी सावधानी बरतें, चारों तरफ पैनी नजर रखें और दाम्पत्य जीवन की बात करें। आपके दाम्पत्य जीवन में उचित सामंजस्य बना रहेगा। मनोरंजन आदि में समय व्यतीत करने से आपको तनाव से राहत मिलेगी। मित्रों आप स्वयं में अद्भुत आत्मबल और ऊर्जा महसूस करेंगे। किसी भी काम को करने से पहले अपने मन की आवाज अवश्य सुने। आपका दिल क्या कह रहा है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपको आपकी अंतरात्मा उचित रास्ते में बढ़ने की प्रेरणा देगी। थोड़ा सा समय अकेले में व्यतीत करें, खुद के बारे में सोचे। पारिवारिक गतिविधियों में आपका योगदान घर की अवस्था को उचित बनाकर रखेगा और परिवार या व्यवसाय से संबंधित किसी भी बात को नजरअंदाज ना करें। आपकी लापरवाही की वजह से घर में कुछ दिक्कतें उत्पन्न हो सकती हैं। मित्रों इसका नकारात्मक प्रभाव आपसी संबंधों पर पड़ेगा और विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पर भी उचित ध्यान देंगे। आपको बता दें कि व्यापार में अत्यधिक कार्यभार रहे, जिसकी वजह से आप अपने आप को दबा हुआ महसूस करेंगे। मित्रों कर्मचारियों और सहयोग
सहयोगियों के साथ संबंधों को उचित बनाकर रखने से कार्य क्षमता में बढ़ोतरी होगी। जैसे जैसे आप बढ़ेंगे कार्य भी वैसे ही बढ़ेंगे और नौकरी पेशा व्यक्तियों के ऑफिस के माहौल में कुछ राजनीति चल सकती है, इसलिए सतर्क रहें और अपने काम से ही मतलब रखें। पति पत्नी दोनों मिलकर घर की समस्या पर विचार विमर्श करें और अवश्य ही समाधान निकलेगा। और व्यर्थ के प्रेम संबंधों में अपना समय आपको बिल्कुल भी नष्ट नहीं करना है। मित्रों, घर में कोई धार्मिक या मांगलिक कार्य संबंधित प्लानिंग होगी, लेकिन इस छोटी सी प्लानिंग का आपको बड़ा लाभ समय के अनुसार मिलेगा। आपका विनिर्माण और सहज स्वभाव आपके व्यक्तित्व में और अधिक निखार लाएंगे और आप अपने लक्ष्य के लिए पूर्ण रूप से एकाग्र चित्त होकर बढ़ेंगे। सफलता भी हासिल होगी। और एक बात का खास ध्यान रखें कि किसी पर अधिक विश्वास ना करें, क्योंकि धोखा मिलने की पूरी आशंका है। मित्रों, आपका यह जल्दी विश्वास करने वाला स्वभाव ही आपके लिए बड़ी नुकसान करा सकता है। आंख मूंद कर किसी पर भी भरोसा नहीं करना है। वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं, क्योंकि चोट लगने आशंका है। गुरुजी कहते हैं कि कोयल की आवाज को दबा सकता है, मगर खुद की आवाज को मधुर नहीं बना सकता। उसी तरह निंदा करने वाला व्यक्ति सज्जन को बदनाम कर सकता है, लेकिन खुद सज्जन नहीं बन सकता है। मित्रों, आप हमेशा ध्यान रखना, अपने जीवन में कभी किसी चीज की अपने से तुलना मत करना और कभी किसी को बदनाम मत करना। अगर आप में सज्जन व्यक्ति बनने की कला नहीं है तो आपको किसी को बदनाम भी नहीं करना है। तो वैसे तो समय अत्यंत शुभ रहेगा, लेकिन कुछ ऐसे कामों को आपको इस वक्त हाथ में लेने से बचना है जो काम मित्रों आपके लिए बदनामी का कारण बन सकते हैं। जैसे कि 2 नंबर के कामों से दूर रहे। जुए शेयर मार्केट में अपना पैसा बिल्कुल भी ना लगाएं। साथ ही मित्रों, आप सभी को बता देते हैं कि अपनी मेहनत पर भरोसा रखें और भाग्य के भरोसे बिल्कुल भी ना बैठे रहे, क्योंकि अगर आप भाग्य के भरोसे बैठे रहेंगे तो आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। और मित्रों, कार्य क्षेत्र में कुछ लोग आपके कार्य को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बनते बनते कामों में अपनी टांग अड़ा रहे हैं, विघ्न डाल रहे हैं। तो ऐसे लोगों से भी आपको सावधान रहना है। साथ ही समय बहुत सुखद रहेगा। जैसा आप चाहते हैं वैसा समय रहेगा। खुद के लिए फैसले ज्यादा प्रभावी होंगे और पुराने चल रहे विवादों को सुलझाने का उचित समय है। युवाओं को अपना कोई लक्ष्य निर्धारित करने में अनुभवी लोगों का सहयोग मिलेगा और सफल भी रहेंगे। युवा वर्ग तो बहुत अधिक आत्मविश्वास बने हुए है। मित्रों, विश्वास रखना अच्छी बात है, लेकिन ज्यादा विश्वास रखना भी आपके लिए मुश्किलें बढ़ा सकता है। जल्दबाजी में कोई भी फैसला ना ले मित्रों, क्योंकि जल्दबाजी में लिए गए निर्णय ही आपके लिए कई बार मुसीबतों का सबब बन जाते हैं। इसलिए थोड़ा सा धैर्य रखें और दूसरों के व्यक्तिगत कार्यों में अपना हस्तक्षेप और अधिकार बिल्कुल ना रखें। अपने काम से मतलब रखें। मित्रों, जी हाँ, अगर आपने लोगों के कामों में हस्तक्षेप किया, अपना अधिकार जताया, इससे संबंधों में कटुता आएगी। भाइयों के साथ संबंध मधुर रखने में आपका योगदान आवश्यक है। अगर कोई मदद भी करनी पड़े तो संकोच ना करें। मित्र, अपने बिजनेस में बाहरी लोगों का दखल ना होने दे। पार्टियों के साथ संबंधों को और अधिक मजबूत करने की जरूरत है और खानपान से संबंधित व्यवसाय में फायदा रहेगा। जैसे कि जिन लोगों का कोई रेस्टोरेंट है या फिर कैफे है या छोटी दुकान है, अच्छा फायदा मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों को मन मुताबिक जिम्मेदारी मिलेगी और आपका प्रमोशन भी हो सकता है। मित्रों, परिवार में सुख शांति का माहौल रहेगा और
प्रेम संबंधों में किसी नकारात्मक बात से अलगाव उत्पन्न हो सकता है। मन में कुछ चंचलता रहने से अपने कार्यों पर फोकस रखना मुश्किल होगा। उदासी और आलस जैसी स्थिति हावी बिल्कुल भी ना होने दे और पुरानी बातों को भूलकर आगे बढ़ने का समय है। मित्रों, विचारों में बार बार बदलाव हो सकता है। जिस बात के कारण निराशा है उस बात के अन्य पहलुओं पर भी ध्यान दें, तभी अपने विचारों में आप बदलाव कर पाएंगे और आप अपनी सोच को बेहतर बनाने की कोशिश करें। अटके हुए कामों की वजह से सहकर्मियों के प्रति गुस्सा निर्माण हो सकता है, इसलिए मित्रों थोड़ा सा धैर्य से काम ले। हर किसी के ऊपर गुस्सा बिल्कुल नहीं करना है। आपको मेहनत करनी है, मेहनत का फल जल्दी मिलेगा और सभी काम सुचारू रूप से संपन्न होते जाएंगे। जी हाँ, अपनी सोच को बेहतर बनाएं। साथ ही जरूरत होने पर पार्टनर से सहयोग न मिलने से थोड़ी सी तकलीफ बना सकती है। जो व्यापारी लोग हैं उन्हें बिजनेस के मामलों में अपनी कोशिशों के बहुत बेहतरीन नतीजे मिलेंगे, लेकिन आपको हार नहीं मानना है, कोशिश करते रहना है और पार्टनरशिप संबंधित बिजनेस में और बेहतर काम करने की योजनाएं बनेगी। नौकरी पेशा लोग अपने बॉस और उच्च अधिकारियों के साथ संबंध बिल्कुल भी खराब न होने दें, क्योंकि इस वक्त आपकी तरक्की में जो आपका साथ देंगे, जो आपको जीवन के सही मार्ग पर पहुंचाएंगे, वह आपके बॉस और उच्च अधिकारी ही होंगे। मित्रों, बहुत ही जल्द प्रमोशन की संभावना बन रही है। प्रमोशन के चक्कर में आपको किसी दूसरे सिटी में भी मेट्रो जाना पड़ सकता है और घर में मेहमानों का आगमन होगा तथा आपसे मेल मिलाप सबको खुशी देगा। मित्रों, प्रेम संबंधों में लव पार्टनर के साथ बहुत सुखद समय व्यतीत होगा, सब कुछ अच्छा चलेगा। एक बहुत ही बेहतरीन जीवन का निर्माण इस वक्त हो रहा है। जो जातक एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में है या प्रेम संबंध में है, तो आपको मित्रों प्रेम विवाह करने की यदि इच्छा रखते हैं तो अपने परिवार वालों को डोट बताना इस वक्त उचित रहेगा। लेकिन कन्या पक्ष की ओर से थोड़ी सी मित्रों दिक्कत देखने को मिल रही है, इसलिए अगर आप अभी बता देंगे तो आगे चलकर सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। और मधुमेह तथा ब्लड प्रेशर से संबंधित अपनी नियमित जांच अवश्य कराएं एवं योग तथा व्यायाम आदि को भी अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाएं। मित्रों, अपनी भावनाओं को समझते हुए खुद में बदलाव करने की आपको कोशिश करनी है। भले ही फिलहाल काम की गति धीमी रह सकती है, लेकिन मेहनत करना है। नई जिम्मेदारियों को निभाना के लिए फिलहाल आप तैयार नहीं है और नकारात्मक बातों पर आप ध्यान ना दें। मित्रों, अपेक्षित लक्ष्य हासिल करने में वक्त लग सकता है। ऐसा नहीं है कि हर बार समय आपके मुताबिक चले, हर बार सब कुछ आपके मुताबिक हो। तो मित्रों, हमारे गुरुजी कहते हैं, यदि तुम्हारे अंदर कोडोट बदलने की ताकत नहीं है तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है कि तुम भगवान को या भाग्य को दोष दो। मित्रों, जीवन में हमेशा ध्यान रखिएगा कि यदि तुम्हें कुछ करना है, आगे बढ़ना है, कुछ पाना है, तो स्वयं को बदलना की कला आपको आनी चाहिए। क्योंकि आपको मित्रों अगर स्वयं को बदलने की कला नहीं आती है तो आपको भगवान को और भाग्य को दोष देने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। आइए आप सभी का कीमती वक्त गंवाए बिना बात करते हैं। 24 घंटे कैसे रहेंगे मित्रों? इस वक्त घर परिवार में आपसी विवाद होने की संभावनाएं बन रही है, जिससे घर का वातावरण थोड़ा सा अव्यवस्थित हो जाएगा और अशांति का माहौल पैदा होगा। आपको बता देते हैं, सबके साथ संबंधों को सुधारने की कोशिश करें। मित्रों, आप में इस वक्त सकारात्मक गुण अत्यधिक मात्रा में देखा जा रहा है। आपको इस गुण को डोट मित्रों आगे बढ़ाना है, सकारात्मकता रखनी है, तब जाकर आप किसी मुकाम पर पहुंच पाएंगे। मित्रों, घर की व्यवस्था को आप धीरे धीरे
की सही लेकिन शांतिमय बना देंगे और परिवार के लोगों को एकजुट करने में आप सफल रहेंगे। मित्रों, बता देते हैं कि सकारात्मकता आपके जीवन में इस वक्त बहुत ज्यादा है। साथ ही भाई बहनों के रिश्तों में एक अलग ही प्रकार के मतभेद देखने को मिल सकते हैं, जो मतभेद आपके लिए थोड़ी सी दिक्कतें पैदा करेंगे। मित्रों, ग्रह स्थिति अनुकूल है। सकारात्मक होकर अपने काम पर आपको ध्यान देना है और बता देते हैं कि रुका हुआ पेमेंट मिलने से आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत होगी। आर्थिक स्थिति में मित्रों 4 चांद लगेंगे और रुका हुआ सरकारी काम भी किसी अधिकारी की मदद से पूरा हो सकता है। तो गुरु जी का यह ज्ञान आप जी से अपने जीवन में जरूर अमल कीजिएगा। मित्रों, गुरु जी का यह ज्ञान आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखेगा। तो आपका काम में मन नहीं लगेगा, इस वजह से आप अपने रूटीन से बोरियत महसूस कर सकते हैं। क्योंकि मित्रों, यदि आप काफी समय से एक ही कार्य में व्यस्त थे तो यह कार्य अब आपको बोरिंग लगने लगेगा और छुट्टी बनाने के लिए आप प्लान बना करते हैं। कहीं बाहर घूमने फिरने का प्रोग्राम भी बन सकता है, लेकिन थोड़ी सी सावधानी भी आपको बरतनी है और पुराने किए हुए निवेश से आपको धन लाभ होने के योग्य, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा मित्रों कि जब धन लाभ होगा तो उसी के पीछे कुछ खर्चे भी चलकर आएंगे और उतना ही काम करें जितनी जरूरत हो, क्योंकि उससे अधिक करने पर आपकी सेहत और निजी जीवन दोनों पर नकारा असर पड़ेगा। मित्रों, आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि रिश्तों के लिए आपके जीवन में कुछ विशेष स्थान है, इसलिए उन्हें समय समय पर आपको समय देते रहने की जरूरत थी। क्योंकि यदि रिश्तों को लंबे समय तक टिकाना है और चलाए रखना है तो आपको वक्त तो निकालना ही पड़ेगा है। वहीं मित्रों, ध्यान रखिएगा कि अपने भविष्य को लेकर कोई योजना बनाई है तो तुरंत उस पर अमल करें, क्योंकि यह फैसला आपके लिए लाभदायक साबित होगा। आपका जीवन बदल देगा। घर के किसी सदस्य के विवाह संबंधित उचित रिश्ता आ सकता है। बच्चों को अपने किसी समस्या का समाधान मिलने से सुकून मिले और सपनों की दुनिया से बाहर निकलकर हकीकत का सामना करें। इससे आप अपने कार्यों पर सही तरीके से ध्यान दे पाएंगे और कभी कभी क्रोध व जल्दबाजी की वजह से कोई काम बिगड़ सकता है, तो अपनी ऊर्जा को सकारात्मक बनाकर रखें। इस समय खर्चे भी बढ़ेंगे और कार्य क्षेत्र में बनाई गई नीतियों और योजनाओं पर अमल करने का उचित समय है। आलस बिल्कुल ना करें। मित्रों, आप किसी ऐसे मामले में उलझ सकते हैं जिसका समा न मिलने में काफी परेशानी हो सकती है, क्योंकि जब मुसीबत आती है तो कहकर नहीं आती है, यह बात ध्यान रखना। इसलिए आपको बता दें कि समय के पहले ही आप चौकन्ना रहे, सजग रहे और सतर्क रहे। मित्रों, परिस्थितियां आपके लिए थॉट भी विपरीत हो सकती है, अर्थात आप सोचेंगे कुछ और होगा कुछ और आपको इस बात को स्वीकार कर अच्छे समय का इंतजार करना चाहिए। क्योंकि मित्रों, समय पलट है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। मित्रों, किसी भी परिस्थिति में और किसी भी विपरीत परिस्थिति में ज्यादा ना सोचे, क्योंकि ज्यादा सोचना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। और ध्यान रखिएगा मित्रों कि कभी कभी एक अच्छे भविष्य के लिए निर्भरता से कदम उठाने चाहिए और यह कदम आपके भविष्य को संवार कर रख देगा। मित्रों, आपको बता दें कि आपके लिए यह समय दोनों तरह के परिणाम देने वाला रह सकता है। कुछ सकारात्मक रहेंगे, कुछ नकारात्मक रहेंगे, लेकिन कुछ मामलों में आपको मित्रों ध्यान रखना है कि कोई भी काम ना बिगड़े और पुराने बिगड़े हुए रिश्तों में सुधार होगा और नए रिश्तों का आरंभ होने के जीवन में आसार है, अर्थात हो सकता है मित्रों कि आप जिस व्यक्ति की काफी समय
से तलाश कर रहे थे उस व्यक्ति का आगमन अब आपके जीवन में हो जाए मित्रों। किसी नए रोमांटिक रिश्ते का आगाज होगा जिसके चलते मन में खुशी बनी रहेगी। लेकिन ध्यान रखिए कि कामकाज को लेकर थोड़ा फोकस बढ़ाने की आवश्यकता है। यदि आप थोड़ा सा फोकस बढ़ाएंगे तो कार्य आसानी से संपन्न होते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। और मित्रों, यदि कोई काम नहीं चल रहा है तो उसे नए नजरिए से देखने की जरूरत है, अर्थात कार्य वही रखना है, सिर्फ आपको अपना नजरिया बदलना है। मित्र, यदि आप इवेंट मैनेजमेंट और मार्केटिंग से संबंधित कार्य करते हैं तो आपको अपेक्षित यश प्राप्त होगा। जिस प्राप्ति की अर्थात जिस लाभ की अपेक्षा आपने की थी वैसी ही परिस्थितियां आपके जीवन में निर्माण हो रही हैं। और पार्टनर की तकलीफ को समझने की कोशिश करें और आपको ध्यान रखना है कि अपने ही विचारों में उलझे रहने की वजह से आपके प्रयत्न आपको खुद को स्वयं को समझ नहीं आ रहे हैं। इसलिए मित्रों, आप थोड़ा सा ध्यान रखकर पार्टनर के प्रति भी ध्यान दें, अपने प्रति भी ध्यान दें। पैरों में आपके सूजन हो सकती है और सूजन गंभीर का कारण भी बन सकती है, इसलिए इसे नजरअंदाज बिल्कुल भी ना करें। वहीं मित्रों, ध्यान रखिएगा कि भौतिक सुख से संबंधित इच्छा पूरी होती हुई नजर आएगी। आपका उत्साह बढ़ता हुआ नजर आएगा। इस कारण परिस्थिति को सकारात्मक आप बना सकती हैं। वहीं समाज के प्रतिष्ठित लोगों के साथ मेलम बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस कारण आपके लक्ष्य में भी बदलाव आएगा और जीवन में भी बदलाव आएगा। अपने काम से धित किसी भी प्रकार की अनुमति को नजरअंदाज बिल्कुल ना करें। जब तक पूरी तरह से अनुमति प्राप्त नहीं होती और योग्य दस्तावेज हाथ में नहीं आते तब तक काम को बिल्कुल भी आगे ना बढ़ाएं, क्योंकि कभी कभी अगर आप जल्दबाजी में कुछ कार्य आगे बढ़ाते हैं तो वह कार्य या तो बिगड़ सकते हैं या फिर आपको हानि हो सकती है। पार्टनर्स का एक दूसरे के लिए प्रेम और आकर्षण बढ़ता रहेगा। मसालेदार और तला हुआ खाना खाने की वजह से पेट में जलन हो सकती है। वहीं कई मामलों में आपको किस्मत का साथ मिल सकता है, खास तौर पर रिश्तों और दोस्तों के मामले में आप काफी सकारात्मक रखेंगे। आप इन्हीं की वजह से जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि अपने स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतना है। कुछ बातों को लेकर मन में परेशानियां हो सकती हैं। वह कार्य या तो बिगड़ सकते हैं या फिर आपको हानि हो सकती है। पार्टनर्स का एक दूसरे के लिए प्रेम और आकर्षण बढ़ता रहेगा। मसालेदार और तला हुआ खाना खाने की वजह से पेट में जलन हो सकती है। वहीं कई मामलों में आपको किस्मत का साथ मिल सकता है, खास तौर पर रिश्तों और दोस्तों के मामले में आप काफी सकारात्मक रखेंगे। आप इन्हीं की वजह से जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि अपने स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतना है। कुछ बातों को लेकर मन में परेशानियां हो सकती हैं। अपने आप मेरिया आप धीरज रखें और अपने मोड़ को नियंत्रण में रखेंगे तो आपका कार्य भी शीघ्रता से पूरा होगा और जल्दी ही सफलता मिलेगी। मित्रों, कोई भी बात सोच समझकर ही बोले ताकि आपकी बात से अनजाने में किसी को चोट ना पहुंचे। कि कभी कभी आप जो बात बिना सोचे समझे बोलते हैं, यह बात किसी के दिल पर लगती है और इस वजह से रिश्ते टूट जाते हैं और कामकाज में भी वृद्धि के आसार दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं मित्रों, उन्नति के आपको जीवन में नए अवसर प्राप्त होंगे। इन्हें अपनाने से झिझक बिल्कुल भी ना करें और ना ही अपनी योग्यता पर शंका करें, क्योंकि आप में वह काबिलियत है, तभी किस्मत आपको अवसर दे रही है। आप में वह सभी गुण हैं जो आपको सफल होने के लिए चाहिए। तो अपने आप पर भरोसा रखें और बड़ों की सलाह को नजरअंदाज ना करें, किंतु
अपने निर्णय लेने का प्रयास करें। जी हाँ मित्र प्रिय, आपको कोई सलाह मिलती है तो उन्हें सलाह को आप अपने जीवन में जरूर उतारें। अपने आसपास की नकारात्मक ऊर्जा से प्रभावित बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि नकारात्मकता हमेशा आपको ले डूबेगी। घर में कपूर जला दे, इससे घर और मन दोनों से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी। है वहीं मित्रों, आपके लिए विशेष सफलता और विश्वास मिलने वाला दिन हो सकता है। आपकी प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी, आपका मान सम्मान बढ़ेगा और किसी मामले में लोग आपकी सलाह भी ले सकते हैं। वहीं मित्रों, सामाजिक मेलजोल ने भी समय बीतेगा, क्योंकि काफी लंबे समय से आप अपने कार्य में व्यस्त होने के कारण ना तो खुद के लिए समय निकाल पा रहे थे और ना ही अपनों के लिए, तो अब समय निकालेंगे और व्यवसाय में आप नए अवसर प्राप्त करेंगे और आत्मविश्वास की कमी बिल्कुल भी नहीं होने देना है। अपने से ज्यादा अनुभवी लोगों की सलाह ले और कोई निर्णय लेने से पहले उन्नति और तरक्की के जो योग हैं उन्हें पहचाने। मित्रों, आपके लिए धन लाभ के अवसर आपको मिलेंगे, तो इन अवसरों को हाथ से नहीं जाने देना है। आपका मन कुछ काम से बचता रहेगा, अर्थात थोड़ा सा आपका मन चंचल स्वभाव वाला है, एक जगह स्थिर नहीं रहता, या आप जिम्मेदारियों से बचने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करना आपके करियर के लिए हानिकारक हो सकता है। यदि किसी निर्णय का इंतजार कर रहे हैं तो हो सकता है कि उसमें और विलंब हो और देरी हो, या और समय लगे तो जल्दबाजी ना करें। क्योंकि हर कार्य अपने गति से अपने समय से ही संपन्न होगा। यदि आप उसमें जल्दबाजी करेंगे तो वह कार्य बिगड़ भी सकता है या परमानेंटली रुक भी सकता है। का कार्य क्षेत्र में किन्हीं नए व्यक्तियों से मुलाकात होगी और मुलाकात जब होगी तो आपके लिए सफलता के योग्य भी बनेंगे। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा, या ताकि आने वाला नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। परिणाम दे, हिसाब किताब के मामले में पारदर्शिता बनाकर रखें। ऑफिस में अपनी फाइल स्वस्थ रखें। आज प्रतिष्ठित लोगों से मुलाकात का मौका मिलेगा, इससे व्यावसायिक स्थिति भी बेहतर होगी, परेशानियों से राहत मिलेगी। परिवर्तन संबंधी योजनाएं जल्दी क्रियान्वित होंगी। पार्टनरशिप के व्यवसाय में अभी वर्तमान गतिविधियों पर ही ध्यान दें। अपनी काम करने के तरीकों में समय पर बदलाव करना जरूरी है। दोपहर बाद परिस्थितियां फायदेमंद रहेगी। पिछले कुछ समय से चल रही रुकावटें दूर होंगी। आर्थिक स्थिति मध्यम रहने से अपना आत्मविश्वास ना गिरने दे। बिजनेस के नजरिए से बहुत अच्छा समय है। कर्मचारियों और स्टाफ से पूरी मदद मिलेगी। जमीन जायदाद संबंधी बिजनेस में बड़ी डील होने की संभावना है, इसलिए अधिक से अधिक लोगों के साथ संपर्क रखें। सरकारी सेवारत लोगों को अत्यधिक कार्यभार मिल सकता है। बिजनेस में नई योजनाओं पर काम करने के लिए अच्छा समय है। पैसों के लेन देन में सावधानी रखें। नौकरी में नई संभावनाएं बनेगी। ट्रांसफर के इच्छुक लोगों को भी कोई उम्मीद नजर आएगी। बिजनेस में किसी खास प्रोजेक्ट को लेकर बहुत मेहनत करनी होगी, कामयाबी भी मिलेगी। मार्केटिंग संबंधी काम करने और पेमेंट कलेक्ट करने में समय दे। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। विदेश जाने के लिए प्रयासरत लोगों के लिए उत्तम समय है। व्यवसाय संबंधी किसी तरह का ठोस निर्णय लेते समय उस पर गंभीरता से विचार विमर्श करना अति आवश्यक है। कामकाज को लेकर की गई यात्राएं सफल रहेंगी। नौकरी से संबंधित परीक्षा का परिणाम आपके पक्ष में आने की संभावना है। पारिवारिक तथा व्यक्तिगत व्यस्तता की वजह से व्यवसाय पर अधिक ध्यान नहीं दे पाएंगे। कर्मचारियों और स्टाफ की मदद से गतिविधियां सुचारू रूप से चलती रहेंगी। शेयर मार्केट में ज्यादा पैसा न लगाएं। नौकरी पेशा लोगों को महत्वपूर्ण अथॉरिटी मिलने से कार्यभार भी बढ़ेगा। कारोबार में पिछले कुछ समय से चल रही समस्या का समाधान मिल सकता है। किसी राजनेता या अधिकारी से मुलाकात आपके भाग्य को बल प्रदान करेगी, जिसका फायदा आपको व्यवसाय में होगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए सकारात्मक बदलाव और ट्रांसफर के योग्य है। कारोबार में
लाभ की बेहतर स्थिति बनी हुई है, अच्छे ऑर्डर हासिल होंगे। अपनी गतिविधियों को किसी के साथ शेयर करना आपके लिए ही नुकसानदायक रह सकता है, खास तौर पर पार्टनरशिप संबंधी कामों में पारदर्शी रखना जरूरी है। यदि आपको अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए किसी प्रकार का लोन लेना है या फिर पार्टनर से बगैर है करनी है तो कुछ समय डाल दें और उसके बाद आप अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाएं, आपको फायदा मिलेगा। जल्दबाजी में आपको कोई भी निर्णय नहीं लेना है, जल्दबाजी में लिए गए निर्णय आपको परेशानी की ओर ले जाएंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी आपको थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है। यदि आप लापरवाही दिखाएंगे तो मौसम से संबंधित रोग आपको परेशान कर सकते हैं। मितवा हम बताएंगे कि वह कौन इंसान है जो आपके पिछले जन्म का प्रेमी है। मित्रों, हमारे जो रिश्ते हैं वह हमारे मन के भावों से चलते हैं। जब हम रिश्तों में भी गणित लगाने लगते हैं, जोड़ तोड़ करने लगते हैं, तो रिश्ते समाप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार का कोई एक ऐसा इंसान होता है जिसे हम जीवन में पहली बार मिले हैं, तब भी हमें ऐसा लगता है कि इस इंसान से हमें कई बार मिल चुके हैं। और एक ऐसा इंसान अवश्य होता है जिसे हम पहली बार ही मिले, वह हमारे नजदीक आए तो हमारे मन में एक अजीब सी सेवन, एक अजीब सी सनसनाहट और हमारे दिल में एक अजीब सा अपनापन महसूस होने लगता है। वही इंसान आपका पिछले जन्म का प्रेमी है। जी हमें तो आपको अपने जीवन में आए उन सभी लोगों पर गौर करना है। कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको पहली बार मिलने पर ही आपको ऐसा लगने लगा जैसे कि इस इंसान के साथ आपका जन्मों जन्मों का नाता है। जी हमें तो यह कोई काल्पनिक बात नहीं है। ज्योतिष भी इसे मानता है कि जब हमें कोई व्यक्ति अचानक मिले और हमारे दिल में, हमारे मन में उसके लिए कुछ अजीब सी भावनाएं पूछने लगे, अपनेपन का एहसास होने लगे, पहली ही मुलाकात में हम उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएं, तो वही इंसान हमारी पिछले जन्म का प्रेमी है। जी हाँ दोस्तों, और आपको बता दें कि यह जो स्त्री है उनकी राशि दोस्तों कल या राशि से मिलती है। इनका नाम आर अक्षर से बहुत ही शुभ होते हैं, या फिर जी अक्षर वाली स्त्रियां बहुत ही शुभ होते हैं। ऐसी स्त्रियां धन खींचने की चुंबक होती है। ऐसी स्त्री के नाम यदि आपको मिल जाए तो समझ जाना कि आप बहुत ही भाग्यशाली इंसान हैं और उनके आने से ही आपका किस्मत में चार चांद लगने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, साक्षात देवी का वरदान होता है ऐसी नाम वाली स्त्री में, और यही नाम वाली स्त्री अब आपके जीवन काल में आने वाले 24 घंटे के अंदर में आने वाली है। आपका भाग्य को बदलने के लिए हम आपकी ग्रह कुंडली में साक्षात पता लगा लिए हैं कि अब आपका यही स्त्री किस्मत बदलने वाली है, आपके सपने पूरे करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि यदि हमारे मन के भाव अत्यधिक शक्तिशाली हैं, तो कोई इच्छा भी हमारे सपनों में भी दिखाई देती है। लगातार बार बार वही हमारे सपनों में दिखाई देती रहती है। वैसे तो हम सपने सुबह जागने के बाद भूल जाते हैं, लेकिन उस इंसान की छवि हम अपने सपनों में जिसे देखते हैं, उस इंसान की छवि हम भूल नहीं पाते हैं। वह हमारे मन में छप जाती है, फिर अचानक वह इंसान कभी हमारे सामने आता है तो हमें लगता है कि अरे इस इंसान को तो मैं पहले मिल चुका हूँ या मैं जानता हूँ। बस यही वह भावनाएं हैं जो आपको पहचान कराती हैं कि यह इंसान आपका पिछला जन्म का प्रेमी है। मित्रों, हम आपको बता दें कि ऐसा नहीं है कि यह अनुभव हर इंसान के जीवन में आती है, लेकिन कभी कभी किसी इंसान के जीवन में इस प्रकार के अनुभव आ जाते हैं। तो इन अनुभवों को पहचानना बहुत आवश्यक है, और यदि आप अपने पिछले जन्म के प्रेमी से मिल जाएं और अपना जीवन साथी बना लेंगे तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। यह मिलन स्वयं भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के मिलन के समान ही शक्तिशाली होगा, लेकिन ऐसा बहुत ही भाग्यवान लोगों के साथ होता है। उम्मीद है कि आप भी उनमें से ही एक होंगे। उम्मीद है कि वीडियो की जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आया है तो एक प्यारा सा लाइक अवश्य करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा राधे राधे अवश्य लिखें। जिसके साथ है भगवान श्री कृष्णा माँ राधा रानी हो, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। दोस्तों, इन दिनों आप पाएंगे कि आप कितने ही अच्छे और सही सुझाव दे, लोग को कोई आपकी बात मानने को तैयार ही नहीं होगा। इससे आप काफी निराश अनुभव करेंगे, लेकिन आपको यह अनुभव करने की जरूरत नहीं कि आपके सुझाव को बेशक अच्छे हैं,
आपके सुझाव बेशक अच्छे हैं, लेकिन आपका रवैया ऐसा है कि जैसे आप किसी पर कृपा कर रहे हैं। इससे लोग आपकी सलाह का उल्टा कर रहे हैं। खुद को और अपने रवैये में बदलाव लाएं, फिर बेहतर नतीजे जीवन काल में आपको जरूर मिलेंगे। इसलिए दोस्तों, अपने व्यवहार को सही बनाकर जीवन काल में रखें, तो दोस्तों आपकी बातें सभी सुनेंगे और आपकी बातों को जरूर मानेंगे। साथ ही सब कुछ आपके मनचाहे तरीके से भी होगा और आपको अपने प्रयासों में एक दिन सफलता भी मिलेगी। आप पुराने नुकसान की भरपाई भी कर लेंगे। इसके परिणाम स्वरूप आप अपनी संभावनाओं के प्रति अधिक आशावादी भी हो सकते हैं। किसी भी अवसर के बारे में गहरी से सोचे बिना जोखिम न उठाए अवधान रहेंगे तो किसी से मुठभेड़ हो सकती है। इसलिए दोस्तों दुनियादारी में फंसने से अच्छा है आप अपने कार्यों को निरंतर करते रहिए और सफलता की ओर निरंतर आगे बढ़ते रहिए। बात करेंगे लव लाइफ की। अगर यह रिश्ता आपके चेहरे पर आपकी खुशी के लिए है तो यह जरूर आपको खुशी और शांति देगा, और अगर ऐसा नहीं तो यह समय आगे बढ़ने का है। इस रिश्ते को इसलिए आगे ना खींचिए क्योंकि यह सुंदर है। अगर यह भावनाओं में मेल नहीं खाता तो इसे कूड़े में डालें, और अगर आप अपने भीतर की आवाज को शांत रूप में सुनेंगे तो पाएंगे कि बहुत सारे अवसर आपका इंतजार कर रहे हैं। इसलिए ऊर्जा को कुछ उत्पादकता वाली स्थिति में निवेश करें, फालतू चीजों में नहीं। साथ ही दोस्तों, आज जो अकेले हैं उनकी किस्मत उनका काफी साथ देगी। आप को अपना शादी, अध्यापक या खेलों से संबंध है जगह पर मिल सकता है। जो पहले से किसी के साथ संबंध में है उन्हें कुछ दिनों के लिए इससे अवकाश लेकर ऐसी चीजों के लिए समय निकालना चाहिए जिसके लिए सामान्यतः उन्हें समय नहीं मिल पाएगा और जो उनके मनपसंद काम है। कभी कभी दो लोगों को एक दूसरे के साथ की कीमत अलग रहकर समझ में आती है। जीवन काल में दोस्तों, आपके आकर्षण और करिश्मा से कोई भी नहीं बच सकता। यही कारण है कि अपने जाने वाले में आप बेहद लोकप्रिय हैं। रिश्तों को फ्रेश रखने के लिए छेड़खानी और हंसी मजाक करना ना भूलें। अचानक आई घरेलू मुसीबतें आज आपको व्यस्त रखेगी। आज अपने प्रेम संबंधों में ताजगी और कामुकता महसूस करेंगे। आलिंगन, चुंबन और प्यार से थपथपा के साथ शारीरिक प्रेम को प्रकट करना ना भूलें क्योंकि यह छोटी छोटी बातें आपको एक दूसरे के करीब आएगी। आप अपनी ऊर्जा को सार्थक बदलाव की तरफ ले जाने के लिए उत्तेजित और दृढ़ है। बस अपने उत्साह को ऐसे ही जीवन काल में बनाए रखें। साथ ही आप सामाजिक सर्कल से इन दिनों कट अप करने और अकेले रहने के मूड में भी रह सकते हैं। आपके अवश्य वरिष्ठ अधिकारी आपके काम की तारीफ भी इन दिनों करेंगे। रिश्ते में तनाव को जगह ना दें, इससे रिश्तों में दरार सकते हैं। याद रखें, बेजार रिश्ते और फूल जीवन को कभी महका नहीं सकते। आज आप महसूस कर सकते हैं कि आपके साथ कुछ भी सही नहीं हो रहा, लेकिन निराश ना हो, आपका अच्छा समय जरूर शुरू होगा। आने वाले समय में आपको अपनी मेहनत का फल भी मिलेगा। अपने साथी से सब कुछ शेयर करें। साथ ही अपने स्वीट हार्ट को यह बताना ना भूलें कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। किस्मत वाले को दोस्तों सच्चा प्यार मिलता है। बात करेंगे करियर कि कई दिनों तक लगातार काम करने के बाद अब परिणाम का समय है। आप अपने कौशल का प्रदर्शन कर चुके हैं जिससे आपके अधिकारी भी प्रभावित हैं। आज सरकारी एजेंसियां, बड़े निगम आपके लिए लाभ का संदेश लेकर आए हैं। जितना सब कुछ नहीं होता बल्कि जीतने का प्रयास करना सब कुछ होता है। आज आपको उद्वेग महसूस भी कर सकते हैं। यह समय दिखावे का नहीं है बल्कि कुछ कर दिखाने का है। बेहतर संभावनाओं के लिए आज आप प्रार्थना, पूजा या आध्यात्मिकता का सहारा ले सकते हैं। कुछ समय निकाले, अपने दिल की सुने और उसके बाद ही कोई निर्णय ले। अच्छी सोच पर यह है, किंतु अच्छे काम करना बेहतरीन है। यह समय परिवार को समर्पित भी है, ना कि दोस्त या अन्य रिश्तों को। इसलिए इसका पूरा मत चले। आय को बढ़ाने के लिए नेटवर्किंग का सहारा ले सकते हैं। अचानक आई घरेलू मुसीबतों का आज आप पूरी जान लगाकर सामना करेंगे। चेले चपेट या चापलूस से दूर ही रहे। आने वाला वक्त आपके लिए एक सपने की तरह है जिसमें बदलाव और गतिशीलता की पूरी संभावनाएं हैं। आपकी क्षमताएं और गुण आपका पॉजिटिव पॉइंट है। इसलिए इसके साथ ही आज आप दृढ़ और ऊर्जावान महसूस करें। या
रखें। सफलता कठिन काम, अध्ययन, बलिदान और लगातार मेहनत का फल है। इसलिए दोस्तों जीवन काल में मेहनत करने से बिल्कुल भी ना कतराएं, या कहे दोस्तों बिल्कुल भी ना डरे। जितना ज्यादा आप जीवन काल में मेहनत करेंगे, ईश्वर का आशीर्वाद भी उतना ही पाएंगे। बस दोस्तों गलत रास्ते पर आपको जाना नहीं है नहीं तो उसका परिणाम आपको गलत ही मिलेगा। साथ ही इन दिनों कोई नुकसान और दुर्घटना आपको परेशान भी कर सकती है, सावधान रहिएगा। सौभाग्य आपके साथ भी होगा। बस अपने आकर्षण और अच्छी भावनाओं को शो ना करें। बस अपने आकर्षण और अच्छी भावना को शो करें। अंकल या भाई आपके लिए तनाव का कारण होंगे। रिश्ते में खासकर अपने करीबी लोगों से मतभेद को दूर करने के लिए समय निकालें। अपने काम या नौकरी से आप संतोषजनक रहेंगे, क्योंकि आप यह जान चुके हैं कि सफलता आपके कदम चूमने वाली है। आज आपकी क्षमताओं और गुणों का पूरी तरह से पुनर्जीवित होगा। आप कभी भी इतने बूढ़े नहीं हो सकते कि एक नया लना बना सके या एक नया सपना ना देख सके। आपको दोस्तों पूरा हक है जीवन काल में नया सपने देखने का और अपने सपने को बुनने का। जो रिश्ते काम नहीं कर रहे हैं, आप उनसे नाता तोड़ सकते हैं। दिल के मामलों में उदासी महसूस कर सकते, लेकिन आपका कार्य संबंधित जीवन बेहतर संतुष्ट है। अपनी कड़ी मेहनत से मिली पहचान का मज ले। आपको एक समक्ष लीडर के रूप में देखा जा रहा है। आप आज चिंतित हो सकते हैं। अपनी प्रेरणा के लिए गंभीरता से सोचना और प्राथमिकता और प्रार्थना करना एक सही विकल्प है। जीवन की अनिश्चितताओं से निकलने के लिए कुछ समय निकालें और अपने दिल की सुने। आत्मविश्वास के बिना किसी काम में सफल होने की कल्पना करना अपने आप को धोखे देने के समान है। बात करेंगे सेहत की। पोल्यूशन और भीड़ भाड़ वाले स्थान पर जाने से परहेज करें। खांसी, जुकाम और एलर्जी जैसे दिक्कत इन दिनों बढ़ सकती है। साथ ही दोस्तों पैरों से संबंधित समस्या दूर होने में वक्त लगेगा। आज आपका भाग्यशाली रंग संतरा और भाग्यशाली अंक 5 रहेगा। उपायों की बात करें तो आज आप श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी की विधि विधान पूजा करें और शाम के समय शनि मंदिर जाकर के साई के समक्ष गुलाब के पुष्प अर्पित करें। आपके जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाएगी, आशा करती हूँ। दोस्तों आपको मेरी मेहनत और सुझाव पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर दें, ताकि ऐसा ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपको समय से मिल सके, इसका लाभ आप उठा सके। तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए बात करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जितना भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, वीडियो कोई प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी का नारा 3 बार लगा दीजिएगा। दोस्तों यकीन मानिए, माता रानी के आशीर्वाद से आपके जीवन के सारे दुखता दर्द समाप्त हो जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हम एक महत्वपूर्ण बात आप सभी से कहना चाहते कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने के बाद आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियाँ लेकर आते हैं, जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपका 1 रुपए भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारे भावनाओं को जरूर समझना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेट मिलती है, हिम्मत मिलती है, ताकत मिलती है आपके लिए अच्छे जानकारी लाने के लिए, आपको पूरी जानकारी देने के लिए। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है दोस्तों, पर पूरी जानकारी के लिए पूरी वीडियो जरूर देखना। और या कोई दफ्तर किराया भी लेना चाहते हैं तो उसकी वह काम पूरे हो जाएंगे, यह लाभ आपको मिलेगा जी। इसके साथ साथ ही आपको क्या अगला फायदा मिलेगा, शत्रु जो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे थे वह कम हो जाएंगे, यानी कि आपकी परेशानियां कम होंगी, बीमारी घट, सेहत में सुधार होता हुआ नजर आएगा, दवाइयां काम करने लगेगी। तमाम तरह की आपको जो परेशानियां दिक्कतें चल रही थी, चाहे आर्थिक चाहे शारीरिक, उसमें आपको एक बड़ी राहत मिलेगी। तो यह चीजें यहाँ शनिदेव जो है बवे भाव में बैठ के देते हैं। जो लोग कला मनोरंजन के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं
उनको भी शनिदेव जो है यहाँ पर विशेष लाभ देते हैं। चलिए अब बात हो जाए शनि की तीनों दृष्टियां के बारे में। सबसे पहले तीसरी दृष्टि क्या कहेगी, देखिए शनिदेव की तीसरी दृष्टि जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है और वो आपके धन भाव पर पड़ रही है। तो आपक राशि वालों सतर्क हो जाइए। शनि मार्गी भले ही हो गए हैं लेकिन धन भाव को देख रहे हैं, तो यहाँ पर आपसे भूल चूक वश किसी को पैसा उधार दिलवा सकते हैं और वो पैसा फिर फंस जाएगा। तो मेरी सलाह ये है कि अभी किसी को भी पैसा उधार मत दे, कोई भी नए काम कारोबार की शुरुआत ना करें और किसी और कहीं भी जगह इन्वेस्ट मत करें। अगर कोई आपको स्कीम बताता है कि 2 के 4 पैसे कर देंगे या इस जगह पैसा लगाना चाहिए, चाहे कोई अपना जानकार भी क्यों ना हो, वहाँ पर आप अभी मत लगाइए, अन्यथा तो परेशानी बढ़ जाएगी, वह धन हानि हो जाएगी, आपको नेट लॉस हो जाएगा। वो दूसरा वाणी पर संयम भी जरूर रखें तो आपके लिए बेहतर रहेगा, अन्यथा तो बिगड़े बोल कहते ना कि बड़ी बड़ी चीजों को खराब कर देते हैं, तो उस चीज से आपको बचना चाहिए। तोल मोल के बोल यह फम अपनाना चाहिए। बिल्कुल बात करेंगे अब हम सप्तम दृष्टि की। देखिए शनिदेव की 7वीं दृष्टि जो होती है वो आपके 6ठे भाव पर रोग ऋण शत्रु पर पड़ रही है। तो इन चीजों को क्या करेंगे, अभी तक वक्री हो के ज्यादा बढ़ा रहे थे, मार्गी हो के थोड़ा कम करेंगे। ऐसा नहीं कि आपके एनिमी आपका कम, आपका जो कंपटीशन था वो खत्म हो जाएगा या आपके शत्रु खत्म हो जाएंगे। शत्रु जो है अब एक निश्चित समय के लिए, आने वाले 4-5 महीने के लिए थोड़ा सा नुकसान कम करने की सोचेंगे या शत्रु बाधा से छुटकारा मिल जाएगा। आपको कुछ भी कह सकते हैं, कोई कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है तो वहाँ समझौता आप कर लेंगे इस समय, या आप सामने वाला समझौता करने को तैयार हो जाएगा, ये भी बड़ी राहत है। और सेहत में भी सुधार होगा। तो सप्तम दृष्टि भी आपको कहना चाहिए पहले से बेहतर आपके लिए साबित होगी। और इसी बेहतरी में दशम दृष्टि पड़ रही है आपके भाग्य स्थान पर, तो विदेशों से लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। विदेशों से अगर आप जुड़ते हैं, किसी भी तरह से अपना बिजनेस जोड़ते हैं, विदेश मतलब कि दूसरा देश भी हो सकता है, दूसरा प्रदेश भी हो सकता है, तो उसमें आपको बड़ा लाभ मिलेगा। और इस समय बहुत से लोगों का स्थानांतरण हो जाएगा, ट्रांसफर होने के योग बन रहे हैं, तबादले होंगे सरकारी नौकरी में, तो यह चीजें भी हो सकती हैं। आप हो सकता है कि दूसरा शहर भी जाके बस जाए, यह भी संभावना है। दूसरे देश भी बच सकते हैं अगर शुभ दशा चल रही है। इसके साथ साथ ही काम कारोबार में परिवर्तन करने की अगर सोच रहे हैं तो वो त्याग दीजिए। अगर आप सोच रहे हैं कि आप एक अच्छी दुकान लगा के भाई मैं दूसरे काम का बिजनेस स्टार्ट कर दूं, तो ये वो समय नहीं है दूसरी फैक्ट्री लगा लूं, ये उसके लिए भी वो समय नहीं है। उन चीजों से बचना चाहिए, अन्यथा तो आपका काम कारोबार नहीं चलेगा और धन हानि हो जाएगी। तो इन चीजों का ध्यान रखेंगे एस राशि वालों, तो कहीं ना कहीं आप बड़ी विपत्ति, बड़ी परेशानी से बच जाएंगे जी। चलिए तो जान लिया कि शनि की तीनों दृष्टि आप लोगों के लिए कहती क्या है। और जाते जाते सबसे ज्यादा जरूरी आप भी जानते हैं कि शनि के उपाय करना आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो उपायों में देखिए, उपाय के तौर पर आपको कई उपाय करने चाहिए, जैसे कि एक तो मंगल का उपाय करें, क्योंकि पंचम भाव मंगल भी नीच के हैं। वो कभी कभी आपको संतान को सेहत संबंधी परेशानी दे देते हैं या पेट में इन्फेक्शन कर सकते हैं। तो मंगलवार के दिन हनुमान जी को आपने क्या करना है कि बूंदी के लड्डू चढ़ाने हैं और वहाँ बैठ के हनुमान चालीसा करनी है जी। और आपको शनिवार के दिन शनि देव को संध्याकालीन में सरसों के तेल का दिया और 5 बादाम चढ़ा के आने हैं। वहाँ बैठ के शनि चालीसा का पाठ कर ले तो विशेष लाभ मिलेगा। जरूरतमंद गरीब व्यक्तियों की सेवा करें, उनको दान दक्षिणा दे, वस्त्र इत्यादि दे, जिससे कि आपको शनि देव के कष्ट जो है वो कम से कम मिले। बिल्कुल, तो यह आज इस वीडियो में हमने जाना कि एस राशि लगन वाले जितने भी जातक हैं उनके लिए शनि का मार्गी होना, यानी कि जो 6.5 महीनों का जो समय है ना, आप लोगों के लिए कितना राहत भरा बीतेगा दोस्तों हम बता दें कि। तो दोस्तों उम्मीद है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों बहुत मेहनत से इस तरह की वीडियो हम बना पाते हैं। आप यदि वीडियो को पूरा देखें
तो हमारी मेहनत सफल हो जाती है। आप चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों, हम आपको बता दें कि दिन रात एक करते हैं हम लोग, तब कहीं जाकर आप लोग के लिए नए नए वीडियो बना पाते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए आपका 1 रुपया भी नहीं लगता है, पर आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत हिम्मत मिलती है दोस्तों। और खास बात यह है दोस्तों, आपका भी मनोबल बहुत बढ़ता है। इतनी अच्छी जानकारी आप कहीं और नहीं पाओगे, तो ऐसे ही जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। दोस्तों आपको भी बहुत मोटिवेट मिलेगा। दोस्तों आपकी लाइक और सब्सक्राइब से हमें हिम्मत मिलती है, ताकत मिलती है अच्छी वीडियो बनाने के लिए। दोस्तों आप इतनी अच्छी जानकारी पाओगे, और दोस्तों हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो हमेशा लाते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं, लेकिन कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ हर हर महादेव 3 बार अवश्य लिखिएगा। महादेव आपका उद्धार करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।